नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संस्कृत देव भाषा या फिर सभी भाषाओं की जननी, वो भाषा जिसमें अमृत घुला है, वो भाषा जिससे जिंदगी का सार मिला है, वो भाषा जिसके ना जाने कितने श्लोक बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर किसी की जुबान पर है। मतलब चाहे समझ आए या ना आए, जैसे तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देवम। किसकी जुबान पर नहीं होगा कि अस्तुमा सद्गम में तमसुमा ज्योतिर्गम। संस्कृत के श्लोक का अर्थ है हमें असत्य से सत्य की ओर जाना है और अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। लेकिन जिस भाषा में यह श्लोक लिखा गया वो भाषा ही अंधकार की तरफ जा रही है। फिर उस भाषा के जरिए मिलने वाला प्रकाश कैसी जिंदगियों को रोशन करेगा। आज बात इसी मुद्दे पर कि देव भाषा की एक ऐसी दरिद्रता है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। प्रदेश में संस्कृत शिक्षकों के 70 से 80% पद खाली पड़े हैं, जिसके चलते संस्कृत शिक्षा से स्टूडेंट्स का मोह भंग हो रहा है और संस्कृत कॉलेजों में नामांकन घट रहे हैं। ऐसे में नए संस्कृत शिक्षा मंत्री के सामने संस्कृत शिक्षा के खोए वैभव को लौटाना बड़ी चुनौती है। इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। संस्कृत के श्लोक का अर्थ है हमें असत्य से सत्य की ओर जाना है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। लेकिन संस्कृत भाषा पढ़ाने वाले शिक्षक ही अंधकार में हैं, क्योंकि प्रदेश में साल 2005 के बाद से संस्कृत शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, जिसके चलते 31 संस्कृत कॉलेजेस में से 13 यूजी कॉलेजेस में 3 प्रिंसिपल नियुक्त हैं, जबकि संस्कृत पीजी कॉलेजेस में एक भी प्रिंसिपल नहीं है। वहीं व्याख्याताओं के भी करीब 80% पद खाली पड़े हैं। इसके पीछे वजह यह है कि संस्कृत की महाविद्यालय शाखा में सेवा नियम नहीं बनाए जा सके, जिसके चलते भर्तियां नहीं हो रही। संस्कृत शिक्षक संघर्ष समिति की शालिनी सक्सेना बताती हैं कि संस्कृत शिक्षकों की कमी की वजह से नामांकन लगातार घट रहा है। जयपुर के सबसे पुराने संस्कृत कॉलेज की बात करें तो इस कॉलेज में साल 2015 में 800 नामांकन थे, जो 2021 में घटकर 500 रह गए। 6 साल में 300 स्टूडेंट्स ने संस्कृत शिक्षा से मुंह मोड़ लिया। कमोबेश यही हालात बाकी संस्कृत कॉलेज के हैं। प्रदेश में संस्कृत शिक्षकों की कमी के बीच अब मंत्री बीडी कल्ला को संस्कृत शिक्षा का प्रभार मिला है। इनका कहना है कि जल्द ही सेवा नियमों पर मोहर लगवाने के बाद भर्ती की मंजूरी दी जाएगी। 80% देखिए मेरी बात, संस्कृत शिक्षा के डायरेक्टर से हमने फीडबैक लिया है और पदों की सूची मांगी है और उनको कहा है कि आपके कोई कोर्ट का स्टे वगैरह नहीं है। वो निकालते हुए थे कि कोई कोर्ट का स्टे आया हुआ है। मैंने ACS ने उनको कहा रिक्त पदों को और जिन जिन पदों को भरना है उसकी भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करें। बहरहाल संस्कृत कॉलेज में एक तरफ शिक्षकों की कमी है तो दूसरी तरफ नेट, PhD और स्लेट जैसी योग्यता रखने वाले शिक्षक अभ्यर्थी नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। PhD योग्यताधारी शैलेश कुमार बताते हैं कि सरकार को जल्द से जल्द संस्कृत शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए ताकि संस्कृत शिक्षा से स्टूडेंट्स का मोह भंग न हो। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से भारत दीक्षित की रिपोर्ट। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी प्रवक्ता राकी राठौड़ जी, संस्कृत शिक्षक डॉक्टर घनश्याम हरदेलिया जी। शुरुआत स्वर्णिम जी आपके साथ करना चाहेंगे। संस्कृत का स्वर्णिम दौर वापस आएगा या नहीं आएगा? मान लिया जाए कि बस कॉलेज इमारत भर रह जाएंगे और वहां शिक्षक नहीं आएंगे। विजेंद्र जी देखिए, हमारे शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में निश्चित रूप से पुराना वैभव जो है लौट करके आएगा। जितनी भी हमारी ये खाली पद हैं इनको लेकर के प्रक्रियाधीन है भर्ती। अभी रीट की परीक्षा हो चुकी है। कुछ जो कहना चाहिए स्कूली शिक्षा में ये पद भरे जाएंगे। इसके अलावा जो महाविद्यालय शिक्षा है उसमें का संस्कृत शिक्षक की भर्ती से इसके क्या बाद लेना देना, जरा बताइए। इसके पश्चात ही ये संस्कृत भर्ती की हमने ये तैयारी कर रखी थी जी। तो संस्कृत के जो टीचर्स हैं इनकी भर्ती प्रक्रिया और महाविद्यालय में जो सेवा नियम है उनका ड्राफ्ट तैयार है, क्योंकि ये सेवा नियम 4-5 साल पहले
हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी ठीक है नहीं हो पाए। अभी इसका ड्राफ्ट तैयार है, ये पास होते ही यहाँ भी महाविद्यालय में भर्ती चालू हो जाएगी। इसके साथ ही अच्छा, एक जानकारी वैसे ही दर्शकों के सामने रखना चाह रहा हूं, जरा बताइए मुझे 2005 से लेकर 2021 के बीच में कितनी बार विधायकों के वेतन भत्तों में वृद्धि हुई है? कितनी बार हुई है सर? देखिए, वेतन भत्ते और भर्ती ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं क्योंकि उस पर सारे चाहे पक्षों या विपक्षों टेबल को थपथपा कर उसको पास करा देते हैं। 15 साल कम पड़ते हैं सेवा नियम को बनाने में। एक स्कूल 15 साल से अध्यापकों के बिना चल रहे हैं, प्रधानाचार्य के बिना चल रहे हैं कॉलेज। देखिए, कम वक्त है। आप कह रहे हैं कि 4 साल पहले हो जाना चाहिए था। मैं पूछ रहा हूं इन 3 साल में क्यों नहीं हुआ? 3 साल कम होते हैं, बिल्कुल 3 साल में 1095 दिन कम होते हैं सर ड्राफ्ट तैयार करने में। विजेंद्र जी, ड्राफ्ट तैयार है, ड्राफ्ट तैयार होकर के उस पर शीघ्र ही मोहर लग करके ये सेवा नियम के बाद भर्ती चालू हो मलमास जाएगी। की वजह से रुके हुए हैं? नहीं, मलमास नहीं है, जो भी क्योंकि अलग अलग कारण रहे। बीच में आपने देखा होगा 2 वर्ष का काम तो जो है रुका कोरोना के कारण, और इसमें ये भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाई। बाकी के जो शिक्षक भर्ती के लिए जो खाली पद है, इनके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड को, देखिए बाकी काम छोड़ दिए गए। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं ना, आरपीएससी में एक प्रक्रिया होती है, जो खाली पद हैं इनकी स्वीकृति देकर के भरने के लिए आरपीएससी को सूचित किया जा चुका है, कर्मचारी चयन बोर्ड को सूचित किया जा सकता है। तब होगी ना सर जब सेवा नियम होंगे। ये महाविद्यालय के लिए, महाविद्यालय को तैयार नहीं है। नहीं, महाविद्यालय के सेवा नियम तैयार हैं, तैयार होकर के बस ड्राफ्ट जो है अप्रूव हो रहा है, और इसके बाद शीघ्र भर्ती को भर्ती करने में निश्चित रूप से हमने कार्य किया है। स्वर्णिम जी, मैं आपको कह रहा हूँ हो जाएगा या नहीं होगा? देखिए, 2 साल की बात नहीं है, मैं तो आप कह रहा हूँ ये तो महीनों में से भी कम समय में हो जाएगा। इसलिए क्योंकि ये ड्राफ्ट तैयार है और ये भर्ती हो जानी है। हम तो इसके अलावा दूसरी चीज भी मैं आपको कह रहा हूं, का इंतजार किया जा रहा है कि कोई ऐसा शुभ मुहूर्त आ जाए जिसमें इस ड्राफ्ट को क्लियर कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, नियम को भर्तियां कर दी जाए, क्योंकि 15 साल में शायद वो वक्त आया नहीं। घनश्याम हरदेलिया जी, सर सेवा नियम बना नहीं रहे हैं। जो यूजी और पीजी कॉलेज में 80% भर्तियां हुई नहीं है। 13 यूजी कॉलेज में से सिर्फ 3 हैं जिनमें प्रधानाचार्य हैं, 10 में है नहीं। बच्चे क्या इमारत देखने के लिए जा रहे हैं कॉलेज में? धन्यवाद विजेंद्र जी, आपने इस मुद्दे को आज एक शुभ समय ही मानूंगा कि इस मुद्दे को हमने पब्लिक के सामने रखा है। इस मुद्दे को हमें बहुत पहले सामने लेके आ जाना चाहिए था। स्वर्णिम जी कह रहे हैं कि सेवा नियम नहीं है या सेवा नियम बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। सेवा नियम ऑलरेडी बने हुए हैं, और अगर सेवा नियम नहीं है तो फिर अभी जो सरकार ने संविदा भर्ती के लिए जो अनुमोदन किया है, जो एग्री किया है, फिर वो किस आधार पर भर्ती कर रही है? सेवा नियम, मैं आपको सेवा नियमों के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा विजेंद्र जी। 2 तरह के सेवा नियम पहले बने थे, 1977 और 1978। 1977 में जो सेवा नियम बने थे वो महाविद्यालय शिक्षा के लिए बने थे, जिनको स्टेट रूल्स कहा जाता था। उसी के बाद में अधीनस्थ चयन के लिए जो कॉलेज लेक्चर के बाद में जो भर्ती करने के लिए जो नियम बनाए गए थे वो 1978 में बनाए गए थे। लेकिन कॉलेज लेक्चरर्स के लिए जो नियम बना था 78 में बना था, लेकिन उसको 2012 में वापस रिवील करके और 78 में उसको 77 में शामिल कर दिया, जिसको गजेटेड जितने भी लेक्चरर्स होते थे उनके लिए वो नियम बनाए हुए हैं। उसी के तहत सारी भर्तियां हो रखी हैं। आज तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं 1977 नियम के अनुसार ही हुई हैं। बीच में सरकार की उदासीनता के कारण, अब वो चाहे कोई भी सरकार हो, सरकार की उदासीनता के कारण आज की स्थिति हमारे सामने है। शिक्षा में 35 प्रोफेसर्स हुआ करते थे। 35 प्रोफेसर्स को डाइंग कैडर में डाल करके उन पदों को समाप्त कर दिया जा रहा है। केवल आज 3 ही प्रोफेसर्स बचे हैं जी। डाइंग कैडर का मतलब आप समझते ही हैं कि एक पद में जैसे ही प्रोफेसर रिटायर होंगे उस पद को समाप्त कर दिया जाएगा। उसमें वो सरकार जो है वो अपनी एक्सक्यूज देती है कि जाकर के कि यूजीसी के नियमों के तहत हम प्रोफेसर पद महाविद्यालयों में नहीं रख सकते हैं। लेकिन इसके भी बहुत सारे समाधान हैं। अगर सरकार चाहे तो समाधान आसानी से मिल सकते हैं। आप चाहें तो कितने भी सेवा नियम उठा करके देख लें, चाहे वो सामान्य शिक्षा के हों, जो सामान्य महाविद्यालय के हों। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, मैंने बातचीत की, मैंने रिपोर्ट चलाई, उसमें यही कहा गया कि सेवा नियम नहीं और इसलिए ऐसा नहीं हो रहा। सेवा नियम जल्दी बनाए जाएंगे और उसके बाद भर्ती की जाएगी। आप कह रहे हैं सेवा नियम है, तो सेवा नियम है तो फिर भर्ती क्यों नहीं हो रही है? बस ये सरकार की एक तरह की उदासीनता ही है। सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहती है, क्योंकि जहां पर बुलंदी नहीं है, जहां पर तोड़फोड़ नहीं है, जहां पर अराजकता नहीं है, वहां पर सरकार सुनती नहीं है। एक्चुअली सरकार को बहुत तेज आवाज चाहिए होती है।
या तो सरकार के तमाचे के मतलब नीचे तमाचा कोई लगाता हो तब जाकर के सरकार सुनती है। उनको व्यवस्था नहीं देखनी है, उनको अव्यवस्था में जाकर के उस अव्यवस्था को शांत करने की एक प्रक्रिया चाहिए। तो जब तक धरना नहीं होता, जब तक प्रदर्शन नहीं होता, जब तक आवाजें नहीं उठती, तब तक भर्ती नहीं होती। संस्कृत क्योंकि सज्जनों का एक समूह है, वहां पर वो एक राष्ट्र को सबसे पहले सोचते हैं, शायद इस वजह से वो आवाज नहीं उठा रहे। आवाज उठाते भी हैं तो उनको ठंडे छींटे देकर के और बैठा दिया जाता है। जी आज वर्तमान की स्थितियां इसी वजह से सामने हैं। अगर मैं सभी को अपील करना चाहूंगा, संस्कृत शिक्षा में जितने भी शिक्षक हैं या छात्र हों। हालांकि मैं आपकी एक लाइन से इत्तेफाक नहीं रखता कि संस्कृत सज्जनों का समूह है, इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी भाषाओं के साथ जुड़े हैं वो सब विद्रोही हैं, ऐसा नहीं है सर। मैं उसके लिए भी आपको छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा। सरकार 3 करोड़ रुपए सालाना वकीलों को केवल, क्योंकि सज्जनों की मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग नियम के तहत चलते हैं, हम कोर्ट के थ्रू जा रहे हैं। कोर्ट में ऐसे 6 केसेज अभी चल रहे हैं जो सेवा नियमों को वापस पारित करने के लिए बोल रहे हैं। 2015 में सेवा नियम वापस आए थे, लेकिन उन्होंने 2015 के सेवा नियमों को रिपील कर दिया। ये भी तो बताती है ना सर, आपके कितने वेद पुराण ये बताते हैं कि शास्त्र से चलिए, लेकिन अगर शास्त्र से नहीं चल पा रहे और अगर गलत हो रहा है, असत्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो शस्त्र भी उठाया जा सकता है। वो समय यही उसको आप धरना प्रदर्शन कह सकते हैं वर्तमान स्थिति में, ठीक है। राखी राठौड़ जी हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता हैं। राखी राठौड़ जी, 2005 से लेकर 2021 के बीच में क्या कभी ये ख्याल नहीं आया कि जिस धर्म की ध्वजा को बीजेपी उठाती है, जिस संस्कृत का गुणगान करती है, जिस संस्कृति का गुणगान करती है, जिस इतिहास का गुणगान करती है, उन कॉलेजों को, उन यूजी पीजी को कम से कम प्रोफेसर दे दिए जाएं, प्रधानाचार्य दे दिए जाएं? कभी ख्याल नहीं आया? देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि संस्कृत विश्वविद्यालय की शुरुआत जो राजस्थान के अंदर की, तो वो 2 सितंबर 1998 के अंदर भैरव सिंह जी की एक सोच थी, जिसके माध्यम से उन्होंने राजस्थान की विधानसभा के अंदर संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक को पास कराया। और आज पूरे देश के अंदर जो 18 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से सबसे बड़ी जमीन अगर किसके पास अलॉटमेंट हुआ है तो राजस्थान के अंदर ही हुआ है। 350 बीघा के अंदर एक बड़ा लैंड जो है वो संस्कृत को समर्पित करते हुए किया। आपने कहा कि हम संस्कृति के साथ हैं और हमेशा संस्कृति के साथ रहेंगे, और मुझे लगता है आपने शुरुआत में श्लोकों से स्टार्ट कर दिया। इसका भी ऑब्जेक्शन जो है वो अभी कांग्रेस को हो जाएगा कि भगवाकरण कर दिया गया, क्योंकि संस्कृत को हमेशा से इन्होंने हिंदुत्ववादियों के रूप में पहचान की, और जिस तरह की डेफिनेशंस आजकल राजनीतिक क्षेत्र में चल रही हैं, इनको उस बात से भी ऑब्जेक्शन हुआ। खैर, मैं उस बात पे नहीं आऊंगी, लेकिन ये बात जरूर कहूंगी, मैं वो बातें बताना चाहूंगी जो प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर में रहे 2005 से लेकर के 2021 के बीच में। सबसे पहले जब वसुंधरा मैम आई, उसके बाद उस टेन्योर के अंदर 2003 से लेकर के 2008 के बीच में, चाहे संस्कृत को योग से जोड़ने का बात हो, या 23 करोड़ से ऊपर का अमाउंट वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे सबसे बड़े सम्मानित करने वाले जो शिक्षकों को, संस्कृत शिक्षकों का अमाउंट हो वो 1 लाख रुपए तक का देने की बात हो, वसुंधरा सरकार ने इस काम में हमेशा से आगे बढ़े हैं। और ये जो क्राइसिस अभी आई है वो इसलिए आई है क्योंकि 3 साल से जो रिटायर हो गया, अभी वो डाइंग कैटेगरी की बात कर रहे थे कि किस तरह से डाइंग कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद में। अगर कोई भूखा है और उसके सामने आप सोने चांदी के बर्तन रख देंगे और उसमें भोजन नहीं रखेंगे, क्या उसको संतुष्ट हो जाना चाहिए? आप बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी जमीनों की, आप बात कर रहे हैं इमारतों की, आप बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। एक बच्चा जब कॉलेज जाता है तो उसको पढ़ाई चाहिए होती है। गुरुकुल पद्धति के अंदर भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते थे, वो ज्ञान देने वाले गुरु हुआ करते थे। आप गुरु ही नहीं दे रहे हैं, इन इमारतों का करे क्या? देखिए, जिन सेवा नियमों की बात कर रहे हैं उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अभी ड्राफ्ट तैयार हुआ है सर, जिसकी स्वर्णिम जी बात कर रहे थे, उसका 80% काम जो है वो हमारे टेन्योर के अंदर कंप्लीट हुआ था। और कंप्लीट होने के बाद में आगे काम करने के लिए जैसे सरकार आती है, उन्होंने हमेशा से ऐसा ही किया है कि जो पुरानी वसुंधरा सरकार में कितनी भर्ती हुई, केवल इतना सा बता दीजिए, और सिर्फ इतना सा बता दीजिए आपने वेद महाविद्यालय कितने बीजेपी की सरकार। देखिए स्वर्णिम जी, मुझे लगता है कि अगर आप मेरी बात सुनेंगे, इस उतावलेपन और ये बौखलाहट जो है वो आपकी फेलियर को दिखाती है। और संस्कृत क्यों, स्वर्णिम जी, संस्कृत क्यों, हर विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है राजस्थान के अंदर? सही तथ्य बताइए राखी जी, इतनी ज्यादा उद्वेलित होकर के अपने झूठ पर पर्दा मत डालिए। आपकी घोषणाएं क्या, ना आपने डीपीसी की ना भर्ती की। आपने क्या क्या किया है?
है। स्वर्णिम जी आप बताइए, आप बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, सुनिए अब आप, हमने वेद महाविद्यालय खोले, हमने वित्तीय स्वीकृति दी, आप लोगों ने बंद किया, ये काम आपने किया। संस्कृत महाविद्यालय हो चाहे स्कूल हो, आप लोगों ने एक भर्ती नहीं की, ना डीपीसी बिठाई, ना पदोन्नति हुई, जिसके कारण राखी राठौड़ जी रुकिए सर, राखी राठौड़ जी रुकिए जरा, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी बीच में मत सर, बोलिए। 2 बार आपकी भी सरकार आ चुकी है, विजेंद्र जी की आप बीच 2 में, बार आपकी भी सरकार आ चुकी है, 8 से और 13 के बीच में, और अब 18 से चल रही है। 8 साल आपकी भी सरकार इस बीच में रह गई है। आप जरा बताइए कितनी भर्तियां कर दी? बिल्कुल मैं अब आपको यही बताना चाहता हूँ, सुनिए, देखिए हमने विजेंद्र जी मेरी बात पहले इनकी सुन लीजिए। मैम वापस मैं आऊंगा, वापस आऊंगा, मेरे पास 20 ही मिनट का प्रोग्राम है मैम, 20 ही मिनट का प्रोग्राम है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। स्वर्णिम जी मुझे बताइए इन 8 सालों में आपने कितनी भर्तियां की है? बिल्कुल मैं आपको अब एक तो क्लैरिफिकेशन जो सेवा नियमों का चल रहा है, मैं इस पे थोड़ा सा आपका बताना चाहता हूँ, ये सबको ये मालूम हो, सेवा नियमों में संशोधन होकर के नए आने हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पश्चात ये बदलाव आए हैं और इसमें बदलाव होना आवश्यक है, इसलिए पुराने सेवा नियमों के तहत भर्ती नहीं हो सकती। पहली चीज, ये ड्राफ्ट तैयार है, ये ड्राफ्ट, और सुनिए, 8 से 13 के बीच में कितनी भर्तियां की? मैं छोड़ देते हैं, बताइए जरा। सुनिए मैं आपको यही बता रहा हूं, हमने तो 8 से 13 के बीच में वेद महाविद्यालय खोलने के लिए, संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय इमारत की बात हो रही है सर, इमारत नहीं, आप इमारतों की बात कर रहे हैं। मैं इमारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं चांदी के बर्तन होने से सर पेट नहीं भरता है। बिल्कुल नहीं, हमने इमारत नहीं, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खोलने की वित्तीय स्वीकृति दी, जिसमें शिक्षक भी लगते, बच्चे भी पढ़ते, जिसको वसुंधरा सरकार के दौरान वित्तीय स्वीकृति के बावजूद खारिज किया गया। ठीक है, क्योंकि भर्ती नहीं की, और ये कॉलेज बंद किए गए। जो कॉलेज हैं और जो उनके अंदर शिक्षक क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है विजेंद्र जी, क्योंकि 5 साल में कोई भर्ती नहीं हुई, रिटायर होते चले गए, डीपीसी नहीं हुई, जो आपने कहा भर्ती खत्म है, 5 साल में डीपीसी नहीं हुई, इस कारण से प्रमोट होकर के 16 सालों से भर्ती नहीं हुई है सर, बनेंगे, हम कर रहे हैं, भर्ती नहीं हुई है। क्या बात कर रहे हैं सर? देखिए, इमारतें बनाने की बात कर रहे हैं, इमारतें बनाने की बात तो बीजेपी प्रवक्ता कर रही थी, हम तो कह रहे राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा जी है। विपिन प्रकाश जी, प्राथमिक में बच्चा पढ़ लेगा, माध्यमिक में संस्कृत पढ़ लेगा, और उसके बाद कहां जाए वो? इमारतें तो हैं, दोनों सरकारें बात करिए, आलीशान इमारतें हमारे पास, पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं, वो बच्चा कहां जाएगा? आपने बिल्कुल सही कहा कि सोने चांदी की इमारतें, लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं है। अगर बात करें कॉलेज एजुकेशन की, उससे थोड़ा सा नीचे बच्चा कहाँ से आएगा? नीचे से आएगा, जहाँ संस्कृत स्कूल है। संस्कृत स्कूलों की बात करें, राजस्थान में 1800 संस्कृत स्कूल है, जहाँ 10,500 टीचर्स है। 2015 में बीजेपी सरकार एक नियम लेके आई थी, जिन्होंने परंपरागत संस्कृत विषय पढ़ा हुआ है, वो टीचर 50% लगेगा, 50% सामान्य टीचर लगेगा। 2018 में दोबारा बीजेपी सरकार ने नियम बदला कि 80% सामान्य अध्यापक लगेगा, 20% परंपरागत संस्कृत वाला लगेगा। तो जब टीचर ही वहां पढ़ाने वाला ही मूल रूप से नहीं है, जब सामान्य आपने विद्यालय कर दिए, तो आगे नींव कहां से मजबूत होगी? बात करें स्कूल एजुकेशन की, बात करें 200 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 100 पोस्टें खाली है, 200 सेकेंडरी स्कूल में 100 पोस्टें खाली है, करीब 4,000 10,000 टीचर्स की टोटल कैडर है संस्कृत एजुकेशन, 4,000 पद खाली है। यहाँ बच्चे ही नहीं है, नामांकन निश्चित रूप से गिरता चला जा रहा है। गांवों में टीचर्स नहीं है। जहां बात करें टीचर्स, जहां संस्कृत का पहला टीचर जो लगना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, परंपरागत जो विषय पढ़ाते हैं, वह सामान्य अध्यापक लगा रखे हैं। मेरा तो यह मानना है कि संस्कृत एजुकेशन का बंटाधार कर दिया गया, इसको अगर सामान्य शिक्षा में मर्ज कर दिया जाए तो बच्चे आगे भी निकलेंगे। आप ये बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, लेक्चरर्स की बात कर रहे हैं, आप कॉलेज एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वहां बच्चा पहुंचेगा ही नहीं। जब यहां से नामांकन ही नहीं है तो कॉलेज में बच्चा क्या पहुंचेगा? ये कुछ भी बना ले तो कुछ भी नहीं होना। सरकारें कोई सी भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस की हो, लेकिन दोनों कुछ नहीं करना चाहती। जब उस समय जब नियम बदले थे तो कल्ला साहब विपक्ष में थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम वापस से नियम चेंज करेंगे। अब कल्ला साहब आ गए, उम्मीद कर रहे हैं कि वो चेंज करेंगे। सरकारों को क्या है कि अपना एजेंडा चलाना होता है, कोई भी हो, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर से, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। उन्हें तो हिंदू और हिंदुत्व की बात करनी है, उनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। बच्चा कहां पढ़ेगा, कहां जाएगा, कोई लेना देना नहीं है। वही 15 में सरकार अपना नियम ला रही है और 18 में चेंज करके, जब किरण माहेश्वरी उन्होंने नियम चेंज कर दिया, संस्कृत का बिल्कुल बंटाधार कर दिया, तो कैसे चलेगा? 7 प्रशासनिक पोस्ट दी थी जिसमें आज तक भर्ती नहीं हुई। तो सरकारें क्या चाहती है? बच्चे जब ऊपर पहुंचेंगे नहीं, तो ऊपर आप एजुकेशन पीजी यूजी कुछ भी खोल लो, आगे पीएचडी खोल लो, बच्चा ही नहीं पहुंचेगा संस्कृत का जो पढ़ा हुआ, तो आगे ये कैसे चलेगा? तो नीचे जो ग्रास रूट है,
जो एलिमेंट्री एजुकेशन वहां से आपको चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको इस सामान्य शिक्षा में मर्ज कर दोगे तो उससे शिक्षा का सुधार हो जाएगा। एक सुझाव दे रहा हूं सर, जितनी भी इमारतें जिनका जिक्र आप करें उनको एक काम कीजिए, पर्यटन विभाग के अंतर्गत डाल दीजिए, टिकट लगवा दीजिए, सरकार को राजस्व मिल जाएगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई तो मिलनी नहीं है वहां से। देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 10,074 करीब जो स्वीकृत पद हैं, इनमें से 3100 खाली थे जब हम सरकार में आए, उसमें से 588 भरे जा चुके हैं और बाकी को भरने की प्रक्रिया जारी है। ये चल रही है प्रक्रिया को कि हम ही कर रहे हैं। आप बताइए, मैं आपको बार बार टोक रहा हूं, मैं आज सिर्फ और सिर्फ संस्कृत टीचर की बात कर रहा हूं, मैं संस्कृत शिक्षा की यूजी और पीजी कॉलेज में आप कह रहे हैं कि भर्तियां हुई हैं। मैं कह रहा हूं आपको 588 की भर्ती प्रक्रिया चालू है और बाकी हो रही है, हो गई है, आप ये कह रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि प्रक्रिया चालू कर दी है सरकार ने। पदोन्नति करनी है, जहां पे डीओपी होगी, नामांकन है, जहां पे डीओपी द्वारा प्रमोट होकर के प्रधानाध्यापक बनेंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया पहले नहीं हुई। ये भी हमने प्रक्रिया है ना सर, प्रक्रिया धीमी रहेगी। देखिए प्रक्रिया हमने शुरू तो की, बताइए पहले तो हुई नहीं। प्रक्रिया हमने शुरू की है, जब भी प्रक्रिया के बाद ही होगा ना हमने। और मुझे समझ नहीं आता कि ये प्रक्रियाएं सालों साल कैसे चलती हैं। अगर विधायक से जुड़ी कोई प्रक्रिया है वो 2 मिनट में कैसे क्लियर हो जाती है, ये मुझे समझ नहीं आता। विजेंद्र जी, हमारी सरकार ने भर्ती करने के लिए कृत संकल्प है और हमने अभी मंत्री जी ने भी कहा और सबने बताया हमें ये करना है। हमने तो पहले भी इस पर शिक्षा को सुधार को लेकर के कार्य किया। आप बता दीजिए अगले कितने सालों में इन 13 यूजी पीजी कॉलेज को संस्कृत शिक्षक दे देंगे? सालों की जरूरत ही नहीं है विजेंद्र जी, मैं तो कह रहा हूं कि आप सिर्फ कुछ 1-2 महीने का इंतजार कीजिए। मेरे हिसाब से तो इस महीने या 10-15 दिन में जो है ये ड्राफ्ट जो है स्वीकृत हो जाएगा और उसके बाद भर्ती निकलेगी। आप बताइए, हमने किसी भी वैकेंसी में कहीं देरी नहीं की, हमने हर विभाग में वैकेंसी निकाल रहे हैं। फिर से देखिए, मैं आपको यह कह रहा हूं कि हम तो हर विभाग में वैकेंसी निकाल रहे हैं और इस विभाग की भी वैकेंसी निकालने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। इंतजार हो चला है, आपको लग रहा है अगले 15 महीनों में इन यूजी पीजी कॉलेजों को कम से कम टीचर मिल जाएंगे, बच्चों को टीचर मिल जाएंगे, वो इमारतों के दीदार करके ना किताब खोलकर पढ़ भी लेंगे? मुझे कम ही संभावना लग रही है, क्योंकि ये इस तरह के आश्वासन हमें कई सरकारों में मिले हैं। आज के अगर छात्रों की बात करें जिन्होंने पीएचडी कर लिया है, अगर सरकार समाधान चाहे तो शायद हो सकता है कि अभी उस वास्तविक स्थिति में बहुत जल्दी समाधान मिल सकता है जी। सरकार कहती है कि हमारे पास वित्तीय व्यवस्थाएं नहीं है। वित्तीय व्यवस्था की बात करें तो डीपीसी की व्यवस्था मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास कॉलेज में ऐसे स्कूली शिक्षा में ऐसे बहुत सारे व्याख्याता हैं जो पीएचडी भी हैं, जो नेट सेलेक्टेड भी हैं, जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर रखा है और पीएचडी भी कर रखा है। अब कहते हैं कि नहीं, इनका वेतनमान बढ़ जाएगा। वो ऑलरेडी 6600 पे ग्रेड होती है, लेकिन कॉलेज की व्याख्याता की जो पे ग्रेड होती है वो 6000 की होती है, यानी आपको 600 रुपए का फायदा हो रहा है। अगर सरकार को इच्छा है, उसकी इच्छा शक्ति है, तो जो डीपीसी उन्होंने 2003-4 में की थी, 4-5 में की थी, वो डीपीसी करके और नीचे के रिक्त पदों पे भर्ती करने की प्रक्रिया आराम से चालू कर सकती है। और ये तुरंत हो सकता है, और ये बहुत जल्दी हो सकता है। इसका बहुत इजी सॉल्यूशन है। सरकार की इच्छा शक्ति के हिसाब से मुश्किल महीने भर का काम नहीं है। सरकार के दौर में अगर भर्तियां नहीं करा पाए तो कम से कम इस वक्त जो विकल्प घनश्याम हरदौलिया जी दे रहे हैं, उस विकल्प को लेकर ही विपक्ष एकजुट हो जाए। बच्चों को एजुकेशन मिले, ये तो सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए, राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। विजेंद्र जी, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत की बात नहीं है। आज राजस्थान के अंदर आप शिक्षा की स्थिति अगर देखेंगे, स्कूलों की स्थिति कुछ दिन पहले, सर सभी की बात उठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी सब कुछ उठाएगी, चाहे वो हाफ ईयरली पेपर्स आउट होने की बात हो, चाहे यहाँ पर अभी देखिए स्वर्णिम जी साफ झूठ बोल गए आपके सामने। मैं मुद्दे से इतर नहीं जाने दूंगा मैम, क्योंकि मैं राजनीतिक तौर पर इसका समाधान चाहता हूं, इस पर राजनीति नहीं चाहता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इन विद्यालयों को संस्कृत टीचर मिले, इसमें बीजेपी की भूमिका मैं क्या मानूं? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इसमें काम करेगी और अभी आने वाले विधानसभा सत्र के अंदर भी हम लोग इस बात को प्रमुखता से उठाएंगे कि ये जो हालत खराब हो रही है, टीचर्स जो नहीं है वहां पर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने का काम जो है वो करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि स्वर्णिम जी ने जो बात कही है वो सही नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षकों की भी भर्ती में अपन साथ ही थे विजेंद्र जी, तब इन्होंने कहा था कि अब जल्दी भर्ती हो जाएगी। प्रियंका गांधी जी के पास जाने के बाद भी आज तक भर्ती हुई नहीं है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये काम हो पाएगा। नौकरी से किसने हटाया था, ये बता दें एक बार आप सरकार के लिए आप केवल ये बता दो, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वर्णिम जी, आपका भी शुक्रिया, घनश्याम जी आपका भी, और विपिन जी आपका भी शुक्रिया। देवभाषा की दरिद्रता, हर कोई उत्थान की बात कर रहा है, लेकिन उत्थान हो नहीं रहा है। टीचर नहीं होंगे, बच्चे पढ़ेंगे क्या? इससे ज्यादा अच्छा है कोई और काम किया जाए। संस्कृत में बच्चा जाएगा, पढ़ ही नहीं पाएगा, भविष्य बनाएगा क्या?